आज करे चढ़ो वाहन भेद शिवागन वाहन चूहन वाहन पुत्र चढ़े खग मोर सुवाहन कार्तिकी अभय चढ़न असमान उड़े बरदायक अब उमा सुखदायक पुत्र विनायक विघ्न हरे शिव शंकर संकट मोचन हार सदा शिव शंभु सहाय करे जी सदा शिव शंभु सहाय करे रटता शिव नाम कटे सब रोग सुयोग मिले जमा बरस सुख संपत मान सम्मान मिले हर बम कयो शिव जी हर से भर दे चरण मा शिव वेदवाद्य सुत श्रीपत शंभु सदा शंभर शिव शंकर संकट मोचन हार सदा शिव शंभु सहाय करे जी सदा शिव शंभु सहाय करे। ये मैंने एक पोथीदाई छंद गहरी धुन गाई है। वंदना बनाई ठाई मान सुर सती माई भगति भराई भाव ही हरस आई है। शिव सुगड़ाई महादेव की मनाई शिव लहर लगाई घोड़ो नाथ भरम आई है। पिंगड़ पढ़ाई पंथ पोथी भमरेश पाई श्रीपत बनाई मरु गंगा मन भाई है। श्रीपत बनाई मरु गंगा मन भाई है। श्यामचंद्र जी मिश्रा साहब को सशक्त नमन करता हूँ। तो उनके व्यतीत कई पल मुझे याद है। तो मैं तो इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि उनके जो सपने सोचे गए थे उन सपनों को साकार करने के लिए अगर मैं किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदार बनूं तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा। आदरणीय नरेंद्र किशोर जी से भी मेरे यही आग्रह है कि उनके कोई भी सपने हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो मेरी जरूरत अगर जहाँ कहीं भी वो महसूस करें तो मुझे निसंकोच बताएं, तो मैं उसे अमल जरूर करूंगा। आपने मुझे बुलाया, इज्जत दी, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। देवराज जी साहब, नरेंद्र किशोर जी, हनुमान साहब, ये सभी गुरुजन, पिता टेलीविजन को, माताओं और बहनों, आज श्रीपत जी की जीवनी के बारे में सभी लोगों ने बताया। बड़ा ही आनंद आया। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में, अपनी संस्कृति के क्षेत्र में जो भी छाप है उनको आगे बढ़ाना है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार को सबल देवे और आगे बढ़ने का अवसर देवे। धन्यवाद चाहिए। अरे चांदनी मचलने लगी कफन बन जाने को, मल्यानंद ने सबको कंधों पर उठा लिया। वन ने भेजे चंदन श्रीखंड जलाने को। सूरज बोला वो बड़ी रोशनी वाला था, सूरज बोला वो बड़ी रोशनी वाला था। मैं भी न भर सका जिसे उजियारी से भर दिया आदमी के भीतर की लाली को। उस गायक ने अपने गीतों की लाली से, उस गायक ने अपने गीतों की लाली मेरे के अंगर की आछी लगे घाघरियो गम घेर के मडम आई मोदसू मोजो जोवण जैसल मेर के पग ऊंची एडीरा चंपल, पग ऊंची एडीरा चंपल कंचन परणी कोमल गाड़ी पड़तो मत पलके बीजो पग पिंडलियो पलके बीजल हद गोल बनी संचे डाली पग हद गोल बड़ी संचे डाली। फड़के गोडो माते फराक, फड़के गोडो माते फराक पटिकीन कटे सु कसियोड़ी रंग राती रमणी रति रूप ओ फैशन रे फंदो फसियोड़ी ओ फैशन रे फंदो फसियोड़ी। उभरिया छाती बे कोम वोण नक होठ लाल छलके लाली कायरी औख सिर सोन लिया मद छकनी मन मोहन वाली, मद छकनी मन मोहन वाली। छोकन लो सु हज करी बात, छोकन लो सु हज करे बात। एक दिन बाजार रौनक जाई कर सात समुंदर पार मटम मरु धरती ने निरखण आई। कर सात समुंदर पार मटम मरु धरती ने निरखण आई। फोटू खींचे करती पड़का, वो फोटू खींचे करती पड़का। थैंक यू के देवे शाबाशी कंकर देखे पत्थर देखे वो पुतलियों देखनी प्यासी, वो पुतलियों देखनी प्यासी। ओ दूध देख आई बाजार हल झूल जरो को हरकाई। लीली दुकान जब छीट मोल रंग राती पीली मन भाई। जो सर ने पड़ी सादगी रे मठ मरियोड़ी शौकींदाई, मठ मरियोड़ी शौकींदाई। दर्जी ऊंची दुकान वाला पेटो वाला कोटो वाला नी आया ताए मटमड़ी नो राखणी हो फीतो वाला। सोदन लागी असली सूजी
शोधन लागी असली सूजी जिन किन्ने वास मिलाए तरी बिस्कुट तोरी सिगरेट तोरी नी बैठल दरी पिछाए तरी जो अण लिखिया कपड़ा काटे जो अण लिखिया कपड़ा काटे बोरिया और कसो लगावे है जो लठेरा गाबा जीवे और टेरलिंग सू घबरावे है और टेरलिंग सू घबरावे है सोधी बाजार सारी छेकड़ सोधी बाजार सारी छेकड़ असली सूजी बा हरकाई कर रोज बोले झटपट दर्जी ऊंचो उठियो झटपट दर्जी उठियो ऊंचो कुर्सी दी घिसक पड़ी गादी हड़बड़ियो हाथ जोड़ उबो भेटन आई जो परदादी भेटन आई जो परदादी गोली फेंक्यो करसू खापो गोली फेंक्यो करसू खापो बोली सीते सीधे कोतल कुर्ती सोदे पीते वाओ कपड़ो बूढ़े में आई हदपुर्ती बूढ़े में आई हदपुर्ती मिलतो फीतो हज कयो मडम मिलतो फीतो हज कयो मडम ले सूजी नाप सही साचो कोपन लाग्यो सब अंग अंग कोपियो हद कालजियो काचो उहो कोपियो हद कालजियो काचो सूजी अरदास करे शिवसु सूजी अरदास करे शिवसु प्रभु माता बंडे विपदा आई कर सात समुंदर पार मडम मर धरती ने निरखण आई कर सात समुंदर पार मडम मर धरती ने निरखण आई। अब दर्जी का और मडम का जो तुलनात्मक जो वर्णन है कि बूढ़े सूजी सु करे बात बूढ़े सूजी सु करे बात सुंदरी सोड सी बल खाती जो बैठी आए ठूठ माते तितरी रंग भीनी मत माती जो मलबे सु बेटी गंगा बाबू सु बुलबुल करे बात अरे मौसम भी बिनी मती रे सु अंधारे सु चौंदनी रात जो खिजड़ सुरसू लता मिली जो खिजड़ सुरसू लता मिली मैनिका मिली जा मटा दी अरे हसनी हाथी रे सु बेटी डालकर हमारे देश पधारे और शांति श्रीपद के प्रति अपने सच्चे स्थान की प्रकट की। मंच पर श्री मुल्तान राम जी बरुआ। सर्वप्रथम आज के समारोह में मैं श्याम जी सुंदर श्रीपद जी को आदरणीय दीनदयाल जी ओझा साहब, शर्मा साहब, मोलाराम जी प्रधान पंचायत समिति जैसलमेर, हरिकिशन जी, मांगीलाल जी सेवर, यदा कदा कभी छोटे मोटे काम के लिए उनके पुत्र जी यहाँ आते थे उनके साथ में, और उनकी जो मधुर वाणी थी, बोलने का लहजा था, इतना अच्छा लगता था कि और आगे कुछ कहें, इतना स्वभाव से सरल मृदुभाषी थे। शिक्षक रहे और अधिकारी भी रहे, कवि के रूप में भी उनका रूप रहा, साहित्यकार भी रहे। कभी कभी हमें मौका मिला उनको सुनने का, बहुत ओजस्वी भाषा में अपनी कवि छोड़ के जाए। ये भी निर्विवाद रूप से साबित है कि दुनिया में कभी भी पैसे वाले की पूजा नहीं हुई है, चाहे कितना बड़ा आदमी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज वगैरह ऐसे कभी इनको कभी इस तरह से नहीं देखा जाता। केवल मात्र ऐसे जो संगीतकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, शहीद होते हैं देश के लिए, और ऐसे आदर्श सामने रखते हैं दुनिया के सामने, उनकी हमेशा उनके आदर्श के रूप में पूजा होती है, देवता के रूप में पूजा होती है, उनके चरित्र के बारे में पूजा होती है, उनकी भाषा के बारे में, उनकी बोली के बारे में पूजा होती रही है। मैं समझता हूं श्रीपद जी ऐसे गुणों के धनी थे। मैं उनके परिवार को, नंद किशोर जी को ये साधुवाद देता हूं कि आपके बीच में
ऐसी महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। और विद्वान हैं, मेरे से अच्छे जानकार हैं साहित्य के बारे में, कविता के बारे में, और कलाकार भी बैठे यहाँ। और इसलिए एक बार पुनः मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए आपसे नमस्कार देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसमें के प्रधान भाई मूलराम जी चौधरी साहब, नंदकिशोर जी शर्मा साहब, इस प्रांगण में विराजे तमाम पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़े भाइयों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, नाथस्वरम के कला का पूजन करने वाले सभी कलाकारों और मंच का संचालन कर रहे भाई आनंद जी साहब। इस संसार में न जाने कितने लोग आते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो अपना नाम अमर कर जाते हैं। स्वर्गीय श्रीपद जी को आज हम जब याद कर रहे हैं, उन्होंने जो सेवा एक शिक्षाविद के रूप में, एक कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में और डिंगल भाषा को प्रचारित करने में जो की है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग यदि यह कहें कि श्याम जी सिर्फ जैसलमेर के पुष्करणा समाज की धरोहर से या सिर्फ जैसलमेर की धरोहर से या सिर्फ कला की धरोहर से, तो ये गलत होगा, क्योंकि वो पूरे राजस्थान के धरोहर थे, पूरे देश की धरोहर थे। क्योंकि जो ज्ञान उनके पास था, निश्चित तौर पर हमने एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति अपने बीच से खो दिया। आवश्यकता इस बात की है कि उन्होंने जो किया, हम काफी लोग बहुत कुछ जानते हैं, कई लोग कुछ नहीं भी जानते, लेकिन उन्होंने जो किया उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी जो कला थी या उन्होंने जो समाज को दिया, उसको चिरस्थायी बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसे आगे बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी क्रम में एक बहुत ही छोटा सा, मैं कहूंगा कि शायद उनके चरणों की जो रज थी, उस रज से भी कम एक छोटा सा प्रयास नगर विकास न्यास ने अपने माध्यम से किया है कि पिछले 4 महीने पहले जो ट्रस्ट की बैठक हुई, उसमें फैसला लिया गया है कि जैसलमेर के कवि, साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार, शिक्षा, चित्रकला या अन्य किसी भी विधा में पारंगत व्यक्तियों को न्यास के माध्यम से सम्मानित करके जैसलमेर के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि जो संदेश हमें श्रीपद जी देखे गए हैं, उसे आगे बढ़ाया जाए। और यह प्रयास न्यास आने वाले 3 माह के भीतर ही करने जा रहा है। मेरा उनसे बहुत कम मिलना हो पाया, लेकिन मैं उनसे पारिवारिक जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी और श्याम सुंदर जी श्रीपद आपस में बहुत गहरे मित्र थे। और जब मैंने बारहवीं से जैसलमेर आया और मेरा जब परिचय हुआ, मुझे जानकारी हुई, तब जब कभी भी मुझे मौका मिलता था, मैं उनके पास अक्सर जाया करता था। उनका चरण स्पर्श जब करता था, तो जितना स्नेह से वे आशीर्वाद देते थे, मैं कहता हूं इतना स्नेह कभी अपने आप अपने लोगों से भी नहीं मिला। इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना ममत्व मैं समझता हूं किसी कवि हृदय में ही हो सकता है। हम एक बार गोपा चौक की पार्टी पर बैठे थे, श्रीपद जी पधारे, मैं उठ गया, मैंने उसके पगे लागना किया, पार्टी पर बैठे। मुझे पूछा पिताजी के बारे में कि भैया दीनदयाल कैसे हैं। मैंने कहा ठीक है, कहाँ है, घर ही है। तो आजकल आते नहीं है मंगला में लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करने। मैं नहीं आ नहीं पाते, थोड़ी घुटनों में दिक्कत है, आ नहीं पाते। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बात कही, कहते बोले दीनदयाल के लिए एक बहुत बड़ी कला है, और दीनदयाल जी को भजन गाया करी और गौने गाया करी या जिसको फागों गाया करी, ये जैसलमेर में बहुत बिरले है, तो बहुत कम उसे है। तो तू कोई भी हालत में वो जो गौने भजन और फागों है रिकॉर्ड कर रखे,
क्योंकि कोई जरूरी कोने के कितने टाइम तक रहे कोई, और यह चीजें पासे मिले कोई। मैं हमारा संदेश न पूरे ध्यान में लियो, और चूंकि पिताजी ने भागों तो पूर्व में भी रिकॉर्ड किए रहते कैसेटों में, और भजनों में वाणियों नाम मोबाइल और टैप रिकॉर्डर के माध्यम हूँ संकलित किए। तो हम कह सकेंगे जो अपनत्व और कलारिया हर विधायक जानकारी और वो पहचान जो थी वो आपने बहुत बड़ी बात की। आप एक पुराना संस्कृत सुनाया करता, मैंने कई बार सुना कि हूँ जिला शिक्षा अधिकारी होने नाते बाड़मेर जा रहे तो बाड़मेर से जोधपुर जानो तो बोलो, और मोरी गाड़ी है जो सिर जाए खराब होगी, तो हमारा बड़ा अधिकारी था, बड़ा निदेशक वगैरह था, गाड़ी है कि यदि गाड़ी खराब होगी आगे जाओ कैसे। अचानक के दीनदयाल पिताजी को वो आया, उसको हसवानी साइड उससे आया, वो पूछे भाई कॉकरेज बैठा श्रीपति जी, तो गाड़ी खराब होगी, मोना बाड़मेर पहुंचना, बाड़मेर के बाद जल्दी हूँ, जल्दी जोधपुर पहुंच गए। तो पिताजी उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और आप भिड़ा ले फिर जोधपुर तक गया और छोड़ पहुंचाया। बात है बोली के संबंध किए था पिताजी का या शिवजी का, वो कोई व्यक्तिगत बातों को नहीं करने जा रहे हो। बात यह है कि जो को अपनत्व की भावना अपन ये बुजुर्गों में थी, पुराने लोगों में थी, वो किस तरह की ताजब कमी है अपन शहर। और आज के दिन जहाँ एक और अपन वही बढ़ाई कला ना भी आगे बढ़ाओ, उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि उम्र द्वारा दियो के जो अपनत्व है नहीं उन्हें भी जिंदा रखो और उन्हें भी बनाए रखो। आज ये श्रद्धांजलि के अवसर माथे मना श्रीपत परिवार जो बुलायो, निश्चित तौर में हूँ बहुत भाग्यशाली हूँ कि श्याम जी जैसे सूरज वास्ते केवल लोगों को मिले मिले। यही बात जिसको मैंने जैसलमेर में अक्सर मई कचोट है वो है कि आज श्याम जी श्रीपत रही वो पहली पुण्यतिथि मनाए रहे हूं। आज जब कौन है श्रीपत परिवार, क्यों भाई श्याम जी की आपने घर वास्ते कहीं कर गया, क्या श्याम जी की आपने परिवार वास्ते कहीं कर गया? वो समाज ना, वो जैसलमेर ना, वो राजस्थान ना, वो डिंगर भाषा ना, वो माड़ भाषा ना कहीं देखे। और अपना सबरो फर्ज है कि एड़े विद्वान होनी, एड़े कवियां हुई, जब कभी भी कोई भी चाहे जयंती है और चाहे श्रद्धांजलि सभा हो, सब मंडल मनाओ जदे कोई बात नहीं। क्योंकि ये अपनी सबसे बड़ी कमी है कि अपन उन्हें सीमित कर रहे हैं। वो कौन तक तो मोटो हो और अपना कितना सीमित कर देख रहे हो ना कि भाई वो सिर्फ परिवार ही बना। आज के दिन वो सतत नमन करते हुए आप सबको यही अनुरोध करें कि अपन सब मिल, और जैसलमेर का बहुत कम लोग हमें बचे हैं, और श्रीपत जी तो वो लोगों में से होता है। हालांकि जैसलमेर और राजघराना और जैसलमेर तो 857 साल पुराना शहर है, मेरे पूरी दुनिया जानी, पर फिर भी कुछ जगह ऐसी थी जे यदि एक हो गया भाई वो व्यक्ति जो था व्यक्ति और लारे शहर जोड़े जाओ तो वो अगर वो गलत नहीं हो तो स्वर्गीय सौभाग्यमल जी जैन साहब और श्याम जी श्रीपत वो में इसमें है जिको ने बारे में बाहर लोग कह सकता था अच्छा था वो जिसमें रहा थे जेदरा श्याम जी श्रीपत है या जेदरा सौभाग्यमल जी जैन साहब। हालांकि वो मेरे बहुत ही अल्प ज्ञान से कोई गलती कर बैठे तो मैंने क्षमा करो। और एक बार अध्यक्ष भाई उमेश सिंह तौर साहब, पंचायत समिति के प्रधान भाई मुलाराम चौधरी साहब, सम्मानीय शर्मा साहब, तमाम यहाँ पर बैठे बुद्धिजीवी विद्वान साथीकार, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, मैं थोड़ा कार्यक्रम में देरी से पहुंचा तो मैंने जो स्वर्गीय श्रीपत द्वारा जो साहित्यकार चित्रकला जो कोई के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया है वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। और जैसे हमारे यूआईटी चेयरमैन उमेश सिंह जी बता रहे थे
तो जो हमारे जिले के कोई है साहित्यकार हैं, उनका कोई भी कार्यक्रम हो, इन्होंने जो ऐतिहासिक धरोहर का जो वर्णन किया है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इनको जीवित रखना हम सारे जैसलमेर वासियों की जिम्मेवारी है। जिस प्रकार से आज का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, इस प्रकार के लगातार कार्यक्रम हम जारी रखें, चाहे नगर न्यास करवाइए, नगर पालिका को कराना चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रम, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे जुड़ी रहे और इनकी कला संस्कृति, हमारा इतिहास जो लिखा गया है ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बने। और मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा देरी से पहुंचा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और एक बार पुनः मैं श्रीपद साहब को सशक्त नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय। माननीय अब्दुल्ला फकीर साहब का बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा श्रीपद जी के छोटे पुत्र भाई महेंद्र जी श्रीपद से, कि वो श्रीपद जी की उन रचनाओं को छोटे छोटे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करें जो उन्होंने जैसलमेर के विभिन्न रूपों में लिखी है। जैसलमेर की कला संस्कृति, अमर सागर, दशहरा, होली, बसंत ऋतु पर, विभिन्न ऋतुओं पर जो रचनाएं की है उनकी एक बार सम्माननीय भूपर किसड़ो भाण सूरज पूछो सारथी न भूपर किसड़ो भाण तो कह झुंझारो यदु वंशेरो न चमके गढ़ जैसोने। अब उनके द्वारा रची जो मैं उनको सुनाता था, ज्यादा जो प्रिय थी वो समर्पित करता हूँ। कविता है, उन्होंने टेलीफोन पे लिखा था कविता, वो आपको समर्पित कर रहा हूँ पिताजी को श्रद्धांजलि के रूप में। उससे पहले जैसलमेर के प्रति जो उनके उद्गार थे वो कविता के रूप में है। तो हे मचू कर है होड केसरी रंग किलो कारीगरी गजबरी जगतरी जावे है तो झूलण झरोखा देखता ही मन झूम उठे मादे रागयाण हद नाद उप जावे है तो छत्र में कादम्बरी छाया करो ब्रज छल ए ब्रह्म जो साकार बण दरस दिखावे इन हेतु उलड़ पड़ी है जग आत्मा आए थे ब्रह्म में तलीन होए जावे तो तावड़ी ये तेजी त्यागी युतरी पवन ठाडी जग प्रोणिया न लगे घनी दुखदाई है। शीत ऋतु तो तावड़ी ये तेजी त्यागी युतरी पवन ठाडी जग प्रोणिया न लगे घनी दुखदाई है। कोट टोपी मोजा मफर लयूनी पट्टू खेश बिना पेरियो उठरती चैन गुण पारी है तो बचपन बिचड़े जवानी जारी ज्वार पाछे ए बचपन ठारे तुझे ओडिया रचाइए ए संधाना उकाली घोड़े राबया लड़क लिया मन और करती शरदेरी तू आई है। बसंत ऋतु तो हरियल गागरे रे मगजी पलाशी फूल टेसु फूल राती चुट कांचली पेराई है ए पीली शर सूरो पीलो पोम जो भव्यो है खूब ए निमजरा मधुरी सुगंध महकाई है तो उषा राची मेहंदी हथेलियों में ऊप रही ए किरण कंदोर रवि रखड़ी धराई ए ब्रह्मरे गुंजारे झाणे कार जाने झांझरारी ए बण ठण बींदनी बसंत ऋतु आई है। जय हिंद। सर्वप्रथम स्थापन के समय से जुड़े रामत के श्रेष्ठ कलाकार प्रेमराज जी सेवक, नंद किशोर जी शर्मा,
मांगेलाल जी और सारे उपस्थित प्रबुद्धजनों, बड़ा विचित्र संयोग है। आज मकर संक्रांति का शुभ अवसर है। एक तरफ भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरणा स्वरूप कुंभ में त्रिवेणी पर बहुत कुछ पावन कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी अवसर पर हमारे साहित्य के क्षेत्र के, संस्कृति के क्षेत्र के